बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के मसाइल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी पड़ती है कि जब आपको पूरा ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत का तजिया करना होता है तो चाहे आपके ख्यालात कितने यकतरफा क्यों ना हो, आपको पूरे हर बंदे की जो स्ट्रेंथ है और उसकी वीकनेसेस हैं उसको एवेल्युएट करना है और फिर जाकर आपकी किसी जो है तजिए पे पहुंचते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। इस तरीके तो ख्वाहिशात तो नहीं है कि मैं ख्वाहिश जो मेरी है उसके मुताबिक तजिया करूँ। चुनांचे मेरी ख्वाहिश तो शायद ये हो कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत नाकाम हो जाए, लेकिन मैंने कई दफ़ा कहा है, अभी कॉलम में लिखा है और बार बार कह रहा हूँ, पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो बहुत मजबूत है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान साहब के कब्जे में है। ये जितनी मजबूत हो सकती थी या जितनी उसको इस वक्त होना चाहिए था, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा बहुत ज़ौफ़ जरूर है, थोड़ी बहुत कमी जरूर आई होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो हिकमत अमली अपनाई है, जो अपने आप को अहदाफ दिए हैं और वर्कर्स को दिए हैं और हलफनामे लिए हैं उन्होंने, या मोटिवेट किया है, जोश दिलाया है, जज्बा दिलाया है, टीवी इंटरव्यूज किए हैं, टीवी पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, जलसे 100 से ज्यादा कर चुके हैं पिछले 7-8 महीनों में। एक ही मकसद था कि उनको मोटिवेट करें और कुछ अचीव करना था। जो कुछ किया आप कई दफा कह चुके हैं कि ना तो वो अचीव कर सके। पहले लॉन्ग मार्च में इलेक्शन और पूरा लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गया और 26 को वापस गया तो कहा 6 दिन बाद आ रहा हूं। अब ये कहना है कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, नहीं, रैंक्स में कुछ थोड़ी मायूसी भी होगी। जो कहता है खुद फरेबी में अपने आप को तसल्लियां दी गई होंगी कि नहीं ये इसकी वजह ये, इसकी वजह ये, पंजाब के अंदर बहुत सख्त मैयत मिलेगा ये वो। चुनाचे दोबारा उन्होंने निकली कोशिश की और इन बिटवीन उनको मजीद बड़ी मोटिवेशन मिली कि बहुत सारे बाई इलेक्शन उन्होंने स्वीप किए और हालांकि सीटें उन्हें अपनी जीते, लेकिन इसके बावजूद और फिर सर्वे आ रहे थे जी, बार बता रहे थे, सर्वे को तरीके से बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि हम 70-80% सर्वे में हम हैं और नवाज शरीफ साहब जो 18-19% है, कहीं के भी नहीं है। चलो चलते हैं। अब जब 26 को आए तो मैं हमेशा कहता हूं कि 26 को बेसिकली वो भी हिकमत अमली गलत थी। आप किसी आर्मी चीफ के खिलाफ रावलपिंडी में जुलूस लेकर नहीं आया करते। इमरान खान साहब ने नवंबर के शुरू में जनरल बाजवा ने अपने 2 बंदे जो है उनके साथ लगाए हुए थे जो कि उनको इस्तेमाल कर रहे थे, फिर अगेन अपने जनरल बाजवा साहब के मकासद के लिए और जनरल आसिम मुनीर साहब की रुकावटें डालने के लिए। इसमें कोई शर्म में क्या शर्म है, ये बिल्कुल बगैर लफ्ज चबाए मैं बता रहा हूं। इमरान खान साहब बिल्कुल उधर ही जा रहे थे, फिर उन्होंने इतना शोर मचाया और इतना नवाज शरीफ की नॉमिनी के बारे में पहले से कह दिया कि मुझे नामंजूर है और 26 तारीख का ऐलान कर दिया। तो ख्याल था कि 23-24 को जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उसको अनाउंस करेंगे तो इमरान खान साहब उसको जाकर मजीद कंट्रोवर्शियल बनाएंगे और नया चीफ जो है, जिसको पहले भी जनरल बाजवा साहब की बहुत सारी जो उनकी जो एक्टिविटी थी उसका बैगेज लेके चलना था, पूरा अवाम के अंदर उनके ऊपर जो है 2 ओपिनियन पाए जाते थे और खुल कर लोग ISI को और फौज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये आज आसिम मुनीर साहब को विरसे मिला था। चुनाचे उन्होंने वहां पे किया तो ये, लेकिन जब और ये भी कहा कि मैं और डॉक्टर अलवी जो है ये आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट के साथ खेलेंगे। मेरा ख्याल अलवी साहब का चेंज ऑफ ओपिनियन आया, उन्होंने कुछ ज्यादा कल आई, कहीं के उनके राब्ते अच्छे हो गए, उन्हें जाकर उनको समझाया कि ये हम नाकाम रहेंगे। चुनाचे जब स्कीम चेंज हुई तो 26 तारीख का बजाय मुलतवी करते, उन्होंने सोचा कि अगर मुलतवी किया तो वो समझा जाएगा कि हम आर्मी चीफ के लिए कर रहे हैं। वो आए बिला मकसद आए, वहां पे इन्होंने बगैर प्लानिंग के ऐलान कर दिया कि हम पंजाब असेंबली से रिजाइन कर देंगे। ये गेंद फंस गया, जैसे नेशनल असेंबली से निकल के फंस गए कि ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। आपने पता है ना 2014 में भी इन्होंने रिजाइन किए थे और 2016 के अंदर वापस आ गए थे। इसी तरीके से ये दोबारा इन्होंने रिजाइन करके अब ये वापस आना चाहते हैं असेंबलियों में। इसलिए हो सकता है कि जो है इनकी कोई दोबारा क्या कहना चाहिए, कोई बातचीत हो जाए। जो असेंबली की तहलील है उनको डिसॉल्व करना है, तो KP में आज बैरिस्टर सैफ ने कहा है, वो तो वैसे आपको पता है ना कि वो MQM के साथ भी रहा है, वो काफ लीग में भी रहा है, वो हर चीज में रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए वो सीना सफर है। तो इस तरह के जो कलपुर्जे हैं तो वो फरमा रहे हैं जी कि हम KP की असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। और वो सैफ जो है वो तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे बोल रहे हैं और फरमा रहे हैं कि कुछ MNAs देना चाहते हैं, कुछ मिनिस्टर्स देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते। लेकिन उनकी असल जो सिल्वर लाइन थी उन्होंने कहा कि पहले पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी। शफकत साहब ने, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम चंद दिनों में असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तरह मिसरा लगाई, उसने कहा आज करें, क्यों नहीं करते। यानी कि हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं
वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं जी कि आप करें, उनको तहसा बना रहे हैं, उनको वो ऐसा सूरत हाल पैदा करें कि इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करें और किसी जगह जाएं। अब देखिए वो लोग जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके तल्लका ज्यादा करीब है वो भी कह रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करें। इमरान खान साहब क्योंकि हमेशा गलत हिकमत अमली जिनको गलत लॉन्ग मार्च कराया गया है, गलत तरीके से उनको असेंबली डिसॉल्व की गई करने की जो नारा लगाया गया, अब वो फंसे हुए हैं। वो कहते हैं डैम इफ ही डज एंड डैम इफ ही डज नॉट। ये उसकी सूरत हाल है कि एक उनको नहीं फंसते हैं अगर वो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, फंसते हैं अगर वो नहीं करते। अजीबो गरीब एक सियासी तौर पे उनको एम्बेरसमेंट हो रही है। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है इससे कमाले खुशहाली इसलिए निकलेंगे कि चौधरी परवेज इलाही ने उनकी असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी। मैं कई दफा कह चुका हूं, मैंने ये कहा कि तंगा में बजांगा में हो सकता है किसी ऐसी जगह पे आ जाए कि जिसमें चौधरी परवेज इलाही से घेर घार के मेहनत करके डिसॉल्व करवा भी ले, करवाएंगे मजीद फंसेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन होंगे इमरान खान साहब इसको उस तरीके से नहीं चला सकेंगे। उनके केसेज आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कई उनके बड़े हसास इश्यूज हैं जिनको उठा लिया है। इसका मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जवाब कुछ चीजों में मांग लिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। उधर तोशा खाना के जो है जो वीडियोज आ रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है, 2-3 दिन बाद कुछ और आ जाएगी ताकि उनकी ये वीडियो जो है एक चीप तरीके से उनका मीडिया जो है ट्रायल हो रहा है। क्योंकि जब वीडियो आती है तो हाथों हाथ ली जाती है, तहरीक इंसाफ वाले और इमरान खान साहब के मुखालफीन तो हाथों हाथ लेते हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी उनको हाथों हाथ लेते हैं। और वीडियो जो है 1 मिनट के अंदर एक इमरान खान साहब के ऊपर एक नया जो चीजें जो उनकी शख्सियत जो है जिस तरीके वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा जो है बर्फ की तरह उसकी कमी आ रही है, पिघल रही है या एरोड हो रही है, इसी तरीके से उनकी सियासत की जो ताकत है वो एरोड हो रही है। और उसको घेर के और उसको वही इल्जाम उन्हीं इल्जामात की जद में लाना चाहते हैं जिन इल्जामात की जद में नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनके बाकी जो लोग हैं उनको मुखालफीन आते रहे। अब असेंबली मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तहलील नहीं करेंगे, सियासी उनको नुकसान होगा, एक कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बड़े कौर से रोजाना कह रहे हैं। और 7 ऐसे लोग जो कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की बात क़यादत के जो उम्मीदवार हैं जिनको पता चलता है इमरान खान साहब की सामने आ रही है, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब कैंपेन नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे, वर्कर के साथ एक इंटरेक्शन हो जाएगा, उनके अंदर एक नई जान पैदा हो जाएगी। इतने में इमरान खान साहब जो है अगर वो नहीं उनको जिसको कहना चाहिए इनकैपेसिटेट कर दिया जाता है, इनको थोड़ा सा कमजोर कर दिया सियासी तौर पर, कहीं पे केसेस चल रहे हैं कि भी कुछ हो रहा है और वो उसी तरीके इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या कहीं पे हो सकता है कि इसका फैसला आ जाए कि आप पार्टी से दायरा से अलहदा हो गए, तो उनका चांस बन जाता है उन लोगों का जिनकी नजर है तहरीक इंसाफ की सदारत पे और आगे चलाने के लिए। तो उनके मफादात हो सकते हैं इमरान खान साहब के मुख्तलिफों के। मैंने देखा यह है कि ऐसी क्यादत जब आती है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में आए, चाहे जुल्फिकार भुट्टो साहब के वक्त में उनकी बेटी आ गई थी, जब मामले को आगे चाहते हैं तो पिछला जो अपने जो उनके जहां से इनहेरिट करते हैं वो बोझ उतारते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उस 1 किलोग्राम भी वो बोझ नहीं उठाया जो कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का था, उन्होंने उसको उतार के अलहदा फेंका। बल्कि मैंने कई दफा बता चुका हूं 2018 में बयानिए था कि वोट किसे दो, तो उन्होंने वहां पे भी ना सिर्फ ये कि उसको उससे बरात हासिल की बल्कि हमेशा कहते थे जी खिदमत को वोट दो। इतना जो बोझ नहीं उठा सकते थे उन्होंने आज आए क्या उठाना था। तो यही बात सूरत तहरीक इंसाफ के साथ भी बिल्कुल इस मामले में वही कुछ होगा कि जो क्या अगली आएगी बज़ाहिर इमरान खान साहब समझेंगे ये मेरी पार्टी है, जैसे नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमत है, लेकिन उनका बिल्कुल एक ओरिजिनल और वो सारी चीजें नहीं होंगी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। या भी आप देख लें कि 2-4 महीने बाद क़यादत जब होगी चेंज होगी, इमरान खान साहब उसको बताएंगे भी सही मेरी पार्टी है, मेरी क्या फैसले हो रहे हैं, मैं ही इनके बारे में फैसले कर रहा हूं, लेकिन कार वो रहेंगे जो इमरान खान साहब जो काम नहीं करते रहे। अब आखिर में यह है कि जी जो मैंने कल ही बताया था उस वक्त डेली मेल का नहीं आया था, लेकिन मैं अपने में कहा था कि डेली मेल का केस 13 दिसंबर को लग रहा है, शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं करके वीलॉग अभी शायद अपलोड नहीं हुआ था मेरा, तो आ गया कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ को छोड़ दिया। ये तीसरी कामयाबी उनकी। पहले था कि नेशनल क्राइम एजेंसी उसने क्लीन चिट, जो क्या था शहादत अकबर ने इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनको कहा कि शहबाज शरीफ उसके बच्चे और उनके 13 दोस्त हैं, इन्होंने अकाउंट में मनी लॉन्डर के पैसा किया है। और डेली मेल में भी यही इल्जाम था कि उन्होंने फलां जगह का मनी लॉन्ड्रिंग की है जो जल्जले वाले लोगों की। उनको इतनी शर्म नहीं है कि अब सैलाब जदगान के वक्त में जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और केस ऑलरेडी वहां पे इल्जाम लगे हुए हैं जो कि अब हटा दिया गया है, डेली मेल ने माफी मांग ली है, उस मौजूदगी में
ज़ाहिर है बरतानिया ने 4 दफ़ा सोचेगी कि पता नहीं, पहले पता तो चले कि अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया या नहीं है, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा कराया। लेकिन अमला जब नेशनल क्राइम एजेंसी को भेजा था, उन्होंने कहा ये पैसा जो है, यानी कि वो जो कमाया होगा, बकौल शहजाद अकबर के उनके केस ये था कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, वो ये तहकीक करे कि शहबाज शरीफ साहब ने वो पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करे पाकिस्तान से, तो वो बरतानिया किया। तो वो पहली क्लीन चिट थी। दूसरी ब्रॉडशीट हुई थी कवी मुस्वी ने। कवी मुस्वी को उन्हें तो वो कितनी दफा कहता था कि मैंने $1 बिलियन नवाज शरीफ का यहाँ भी ढूंढ लिया है, सऊदी अरब के अंदर भी ढूंढ लिया है, सिंगापुर में भी ढूंढ लिया है, और हमारे इवन जनाब बाजवा साहब जो है, शायद खाकान अब्बासी साहब को बता रहे थे जी कि हमने ढूंढ लिया सिंगापुर में $1 अरब। मैं कई दफा पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि उसके बारे में कितना मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल थी कि जब उनको बताया गया कि सिंगापुर के अंदर अकाउंट खोलना जो है वो नामुमकिन है, और ये बातें सिंगापुर के लिहाज से ना करें, किसी और मुल्क के लिहाज से करें। तो चुनाचे बाद में खैर उन्होंने माना भी होगा कि ये बातें जो है, बाजवा साहब की जगह कहते थे कि हमें नवाज शरीफ साहब की कोई करप्शन नहीं मिली। लेकिन मेरे इस वक्त टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि ब्रॉडशीट में कवी मुस्वी ने जो के इल्ज़ाम लगाता था, फिर उसने डेढ़ लाइन में माफी मांगी नवाज शरीफ साहब से, और उनको जुर्माने में दिए कि उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच ही हुआ था। हम भी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब के नैब के केसेस चले और जेईटीज बने, और उन्हीं की मनी ट्रेल मांगी जाती थी, उसी के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया था। जो उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट, जिसको हर जगह केस खेसा था एवनफील्ड अपार्टमेंट के बारे में, कभी मुस्वी ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं नवाज शरीफ साहब से, और अदालत ने चूंकि कोई उसने मेहरबानी नहीं की थी, अदालत ने उसको जुर्माना किया था, वकीलों की फीस भी दी, ऑन टॉप ऑफ दैट 50 या 70 हजार पाउंड भी दिया। और फिर यह पता है कि पाकिस्तान के जो 28 मिलियन जो पाउंड का जुर्माना हुआ था, जो ब्रॉडशीट को कंपनसेशन दी गई थी यहां से लेके, उसकी बात भी हो रही है। पाकिस्तान का तो वो कहते हैं ना कि गरीब की भाभी सबकी जोड़ो, पाकिस्तान तो सब कुछ जोड़ो है। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास जितनी ताकत है उसको अपने मकासद में इस्तेमाल करता रहता है। और अब आके डेली मेल का, और इसने भी मेरा ख्याल ऐसे मौके पे जब इमरान खान साहब के बारे में करप्शन के केसेस हर उठा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुकदमा चल रहे हैं, वहाँ पे डेली मेल में जो एक इनका फ्लैगशिप केस था शहजाद अकबर के, इमरान खान साहब का, डेविड रोज जो कि बदनाम जमाना था, कई जुर्माने करा चुका डेली मेल के। और उसमें मत भूलने के डेली मेल एक टेबलेट पेपर है, और मैंने कई दफा कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि हर दफा अपने जियो के प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्राम में कहता हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जुलाई में सिमन क्लार्क का जो आर्टिकल है वो इमरान खान साहब के लिए ज्यादा डैमेजिंग है, जो कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है फाइनेंशियल टाइम्स की और डेली मेल की, उनको कोई आपस में वो नहीं है। एक टेबलेट है और एक क्रेडिबल पेपर है, और इसमें शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलना इमरान खान साहब के लिए, जो पहले सियासी तौर पर अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से इस वक्त तो उनकी सियासत ज़ौफ का शिकार है। ये सारे मामलात में इमरान खान साहब ने जरूर से ज्यादा अपने नजर डाल के अपने आप को शर्मिंदा करा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आज की तारीख में कम से कम ऑप्टिक्स की हद तक इत्तेहादी हुकूमत जो है उनके पास ज्यादा अच्छे ऑप्टिक्स जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है जिसके बाद दीगरे जो है वो एक तासुर जो है उनका, उनकी सियासत का भी, और उनके जो एक उनका ब्रांड था दयानत अमानत का, वो सारा जो है वो उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान अभी उठ रहे हैं। और मजीद पत्नी कहाँ तक ये बात पहुंचेगी और कहाँ जाके ठहरेगी ये वक्त बताएगा। वक्त मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के नज़दीक जो घेरा है वो ज़्यादा तंग हो रहा है। उनकी सियासत को गैर मरी तरीके से बिल्कुल बेअसर बनाया जा रहा है। इमरान खान की सियासत को, तहरीक इंसाफ की नहीं।